रोहतास में वैक्सीन कुरियर के सरकारी सेवक घोषित करने और मानदेय बढ़ाने जैसे विभिन्न मांगों को लेकर सिविल सर्जन रोहतास के समक्ष सासाराम में आज कुरियर संघर्ष मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में कुरियर संघर्ष मंच से जुड़े लोग मौजूद रहे। लोगों ने बताया कि वैक्सीन कुरियर को 12 लाख का बीमा करने, सरकारी सेवक घोषित करने, 10,000 न्यूनतम मानदेय करने सहित 11 सूत्री मांग शामिल है। इन लोगों ने कहा कि हड़ताल के 2 महीने होने को है, लेकिन बिहार सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। लोगों ने कहा कि वैक्सीन कुरियर संघ की अगर मांग पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन को और तेज करेंगे। बच्चा का जो है ये टीकाकरण का काम करते हैं, टीका ले जाने का काम करते हैं। इनको एक बक्सा ले जाना होता है जिसका मात्र 90 रुपया मिलता है। दिन भर ये काम करते हैं मात्र 90 रुपये पर। तो इनकी मांग है कि हमको न्यूनतम मजदूरी जो है दिया जाए और सरकारी सेवक घोषित करते हुए न्यूनतम वैधानिक वेतन का भुगतान किया जाए, जो आज 26,000 है। ये करीब 50 दिनों से हड़ताल पर हैं। बिहार सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और आज हड़ताल 50वें दिन से पार हो रहा है। इस पर हम लोग पुनः सिविल सर्जन के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के सचिव और निर्देशक ईडी कार्यपालक निर्देशक को मांग पत्र हम लोग आज इस प्रदर्शन के माध्यम से समर्पित करें। वैक्सीन कुरियर जो गांव में जच्चा बच्चा का जो है ये टीकाकरण का काम करते हैं, टीका ले जाने का काम करते हैं। इनको एक बक्सा ले जाना होता है जिसका मात्र 90 रुपया मिलता है। दिन भर बिहार पुलिस में तैनात सिपाही वर्ग के लिए एक बड़ी खबर है। सिपाही के रूप में कार्यरत 2,685 सिपाही को एएसआई और एसआई में पदोन्नति मुख्यालय स्तर पर दे दी गई है। इस बात की जानकारी एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है। गंगवार ने बताया कि अगले 24 घंटे में इन सभी को अपने नए जगह या वर्तमान जगह में पदस्थापित है, वही बतौर एएसआई और एसआई के रूप में अपनी सेवा देने लगेंगे। हालांकि इन लोगों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसी पास थे और सभी प्रकार से अर्हता और योग्यता रखते थे, उनको वरीयता के अनुसार एएसआई के पद पर उच्चतर प्रभार की स्वीकृति दे दी गई है और आदेश निर्गत कर दिया गया। इसमें से जो प्रमुख 10 जिले हैं जहां पर कितनी संख्या में एएसआई को उच्चतर प्रभार दिया गया वो मैं आपको बताता हूं। पटना में सबसे ज्यादा 996 सिपाहियों को एएसआई के पद पर उच्चतर प्रभार दिया गया। तो 996 यानी लगभग 1,000 अधिक पदाधिकारी अब पटना पुलिस को मिलेंगे। गया में 150, सारण में 118, समस्तीपुर में 101, बेतिया में 77, रोहतास में 70, भोजपुर में 66, दरभंगा में 62, सीतामढ़ी में 60, नालंदा में 57। अन्य जिलों में इससे कम संख्या में लोगों को कुल मिलाकर के 2,685 लोगों को एएसआई में उच्चतर प्रभार की स्वीकृति दे दी गई है और ये अपने वर्तमान पदस्थापना वाले जिले या इकाई जहां पर ये कार्यरत हैं वहीं पर। मुंगेर के कोतवाली थाना में पदस्थापित कांस्टेबल राहुल कुमार 4 सितंबर की शाम से ही गायब है। आपको बता दें कि कांस्टेबल कोतवाली थाने में क्यूआरटी टीम में पदस्थापित था। वहां 4 सितंबर की देर शाम से परिजन राहुल कुमार के मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। परिजनों को जब शंका हुई तो 6 सितंबर की देर शाम मुंगेर की कोतवाली थाना पहुंचे और थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पांडे से गायब कांस्टेबल की जानकारी ली। थाना अध्यक्ष ने परिजनों को बताया कि राहुल ने अपने सहयोगी कांस्टेबल सुमन पासवान को 4 सितंबर की शाम ही कॉल कर ये जानकारी दी थी कि लाल दरवाजा टीओपी पर सरकारी बाइक लगाकर वो निजी काम से जा रहे हैं। साथ ही थाना अध्यक्ष ने परिजनों को बताया कि कांस्टेबल सुमन पासवान के दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गायब सिपाही राहुल को लेकर एसपी जगन्नाथ रेड्डी ज्वाला रेड्डी ने कहा कि परिजनों ने आवेदन दिया है और जल्द से जल्द राहुल की खोज की जाएगी। एसपी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाने में पुलिस के बयान पर अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। हमसे फर्स्ट में बात हुई थी, जो हम पूछे थे मैच के बारे में, जो मैच चालू है, हम लोग का मैच बंद था। दूसरे बात हुई तो बोला कि जो हम आपका खाना रख दिए हैं, खा लीजिएगा। खाना लेके रखा था।
और बोला कि जो हम गाड़ी दो बार एक बार बात हुआ तो मतलब बोला कि तुम गाड़ी हम थाना में लगा दिए हैं, आप आ रहे हैं उधर से गाड़ी ले लीजिएगा, बस इतने तो बात हुई। फिर हम बात किए तो वो बोला वही जो मतलब गाड़ी ले लीजिए, थाना में लगा दिए, गाड़ी ले लीजिएगा। कितने बजे बात हुई थी? लास्ट कॉल जो है 4:16 में हमसे हुई। 4:16 में, तो उसके बाद फिर नहीं हुई? उसके बाद हमने लगाया, उसके बाद हम 6:28 में हम कॉल लगाए, स्विच ऑफ बताया। यहाँ से 4 तारीख से लापता है, ठीक है, और 3 तारीख को लास्ट घर से बात हुआ है, 4 तारीख से लापता है, और हम लोग 4 तारीख को लापता है, 5 तारीख को लापता है, 6 तारीख तक हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया गया है यहाँ थाना से लापता है। हम जब नंबर ऑफ बताने लगा तो हम लोग जो है ना यहाँ मुंगेर आए, पता किए यहाँ ऐसा बात, हम लोग को भी नहीं पता था, तो अभी आज पता चला 6 तारीख को। यदि आपका स्टाफ जब 4 तारीख को गायब रहता है, जब 6 तारीख को आपको जब इन्फॉर्म होता है, तो आप हम लोग आज तक इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? आप तो ड्यूटी ले रहे हैं ना, आपका डायरी मेंटेनेंस होता है ड्यूटी का, तो उसमें आप लोग कहाँ कुछ गार्जियन को फ़ोन किए या कुछ भी इन्फॉर्म किए? और यहाँ जब हम लोग आए तो बोले कि हम लोग वो एफ.आई.आर हो गया उस पर। प्राथमिकी दर्ज किया गया, थाना देश को सूचना मिला था कि यहाँ वो नहीं है, उसके आधार पर पुलिस के स्टेटमेंट पे एफ.आई.आर हुआ, त्वरित कार्रवाई करती थी और अनुसंधान का कार्रवाई भी स्टार्ट कर दिया गया। कल भी अनुसंधानकर्ता कुछ उसमें स्टेटमेंट लिया है, और जो बाइक है सरकारी बाइक उनको दिया गया था वो भी यहीं उपलब्ध छोड़ के गया है, और उनका जो हथियार था मिला हुआ तो भी यही हमारे पास जो उनका बैरक है उसी में छोड़ के गया है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और उनका कॉल डिटेल्स चेक कर रहे हैं, और उनका CCTV चैनल अभी हम निर्देश दिए CCTV चेक करने के लिए, और कहीं भी कुछ अन्य अनुसंधान का बिंदु है सारे हम लोग एंगल से चेक करने के लिए हमको बोले। उनसे फर्स्ट में बात हुई। बड़ी खबर आरा से, जहां ताजिया देख रही महिलाओं पर पथराव हुआ है, उसी दौरान भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों को चोट आई है। साथ ही पथराव में एक व्यक्ति के सर भी फट गया है, जिसकी पुष्टि SP भोजपुर प्रमोद कुमार ने की है। घटना नगर थाना क्षेत्र के शीश महल चौक की बताई जा रही है, जहां एक गुट के आक्रोशित लोगों ने बाजार की दुकानों में तोड़फोड़ की। वहीं स्थिति नियंत्रित करने के लिए DM SP और SDM समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि छत से पत्थर फेंका गया था और उसी की वजह से दो पक्षों में विवाद हुआ। इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस मामले में भोजपुर SP प्रमोद कुमार ने अपना बयान दिया और प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। छत से ईंट चलाने वाले दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पब्लिक को और न ही किसी दुकान में तोड़फोड़ की कोई सूचना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जिस घर से जो है पत्थर चलाए गए हैं CCTV फुटेज मिल गया, और यहाँ पर चौराहे पे जो प्रशासन के द्वारा CCTV लगाया गया है उससे भी हम लोगों ने जो है फुटेज ले लिया है। तो यहाँ पर एक घर से जो है एक झंडा दिखा के ईंट पत्थर मारा गया था, तो वो 2 भाई थे, उन दोनों भाइयों को जो है अभी डिटेन कर लिया गया है, और उनका जो चेकिंग भी किया गया तो उनके शराब पिए हुए स्थिति में थे, और वो बता भी रहे हैं कि शराब पी लिए थे और उस नशे में उन्होंने न्यूसेंस कर दिया है। और लेकिन उसकी हम लोग जो है प्राथमिकी दर्ज करके विधि संगत कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग CCTV फुटेज ले लिए हैं। नीचे से भी जो भी ग्रुप में जिन्होंने भी पत्थर चलाया उसको चिन्हित कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। न सिर्फ इन पे बल्कि जो नीचे से भी कोई पत्थर चलाया है उनको फुटेज के आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित। पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है? नहीं, किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं, न किसी मजिस्ट्रेट को चोट है, कुछ भी नहीं है। सब स्थिति शांतिपूर्ण। आप लोग यहाँ पर मौके पर हैं, लगभग पहुँच भी गए थे, देख रहे हैं यहाँ पर कोई स्थिति ऐसा नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति के न्यूसेंस से जो शराब पी कर ऊपर से जो है 2 पत्थर मार दिया, उसकी वजह से जो है पूरा शांतिपूर्ण माहौल जो है एकाएक जो है अफरा तफरी में 5 से 10 मिनट हो गया था। लेकिन अभी यहाँ पर पूरी स्थिति शांतिपूर्ण है, पुलिस बल भी है, मजिस्ट्रेट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और कल सुबह हम लोग जो है 10 से 11 बजे के आसपास जो है स्थानीय थाना पे जो है एक शांति समिति की मीटिंग भी बुलाए हैं। तो जो भी यहाँ पे गणमान्य और जो पीस कमेटी के मेंबर है उनसे बातचीत भी करके जो है और इसको एक वो कर दिया जाएगा कि किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो और न तो कोई अफवाह फैलाए, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मोतिहारी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय जी के नेतृत्व में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा शुरू भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर नेहरू स्टेडियम छतौनी से गांधी चौक मीना बाजार होते हुए कांग्रेस कार्यालय तक पदयात्रा संपन्न हुई। जिला कांग्रेस कार्यालय में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार षड्यंत्रकारी सरकार है, सिर्फ झूठे वादे करती है लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं करती। आज
के इस पदयात्रा का मुख्य मकसद यह है कि हमारे पार्टी के राहुल गांधी जी ने आज ही के दिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा निकाला था। आज भारत में जो भ्रष्टाचार और झूठ की जो सरकार कायम है, इसके खिलाफ उन्होंने पहला कदम रखा था। इसी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी एक त्यौहार के रूप में उस यात्रा को फिर से दोहरा रही है। इसका मुख्य मकसद है कि हिंदुस्तान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, सत्ता पे राहुल गांधी जी स्थापित होंगे और पूरे देश में अमल कायम होगा, भाईचारा बढ़ेगी और जो महंगाई की मार से जो आज यहाँ की जनता जूझ रही है, इससे निजात मिलेगा। आज जो हमारे माननीय नेता, हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी ने ठीक आज ही के दिन ये पदयात्रा का प्रारंभ किया था, उसका आज वार्षिक वर्षगांठ है, जिसके एवज में हम लोगों ने यह पदयात्रा नेहरू स्टेडियम से निकालकर ये बंजरिया पंडाल कांग्रेस कार्यालय में आकर एक सभा के रूप में समाप्त होगा। आज के इस एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।